निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल, यानी निज भाषा की उन्नति ही सभी प्रकार की उन्नतियों का मूल है, ऐसा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कहना था। काशी के नवरत्नों में से एक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारे YouTube चैनल में। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी एक महान समाज सुधारक, एक महान शिक्षाविद और कई प्रतिभाओं से संपन्न थे। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जीवन के उन पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे जो कि आपने शायद कहीं पढ़ा या सुना नहीं होगा। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1850 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता बाबू गोपाल चंद्र जी, जिनको गिरधर दास के नाम से भी जाना जाता था, ब्रज भाषा के बहुत ही अच्छे कवि थे। इन्हें काव्य की प्रेरणा अपने पिता से ही मिली थी। 5 वर्ष की अवस्था में एक दोहा लिखकर बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पिता से कवि आशीर्वाद प्राप्त कर लिया था। दुर्भाग्य से भारतेंदु जी की स्कूली शिक्षा समय प्रकार से नहीं हो सकी और इसलिए इन्होंने घर पर ही हिंदी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं का ज्ञान स्वाध्याय से ही प्राप्त किया था। भारतेंदु जी साहित्य संस्था होने के साथ साथ साहित्यकारों और कलाकारों का भी खूब सम्मान करते थे, क्योंकि इनका मानना था कि यदि दूसरों को सम्मान देंगे तो ही सम्मान पाएंगे। ये अत्यंत ही मस्त मौला स्वभाव के व्यक्ति थे और इसी फक्कड़पन में आकर इन्होंने अपनी सारी पैतृक संपत्ति को बर्बाद कर दिया था, जो बाद में इनके परिवार का कलह का कारण बना। सन 1885 ईस्वी में इनका देहांत राजयक्षमा की बीमारी से हो गया। ठीक है, राजयक्षमा यानी जिसको आज के समय में टीवी कहा जाता है। 35 वर्ष के अल्पकाल में ही भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी के सर्वतोन्मुखी विकास के लिए जो प्रयास किया वह अद्वितीय था। इन्होंने पत्रिका प्रकाशन के साथ साथ लेखकों का एक दल तैयार किया और निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, कविता आदि हिंदी की विभिन्न विधाओं में साहित्य को प्रेरणा प्रदान की। इनके नाम से इतनी कह लीजिए कि लेखकों में इनका नाम इतना प्रचलित हुआ कि पूरा एक युग को ही भारतेंदु युग नाम दे दिया गया। जैसे हम लोगों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में पढ़ा कि हाँ, शुक्ल जी के नाम से पूरा युग का ही नाम दे दिया गया, शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग। तो इसी तरह से इनके नाम से भारतेंदु युग के नाम दे दिया गया। ठीक है, बाबू हरिश्चंद्र जी की प्रसिद्ध काव्य रचनाएं से प्रेम माधुरी, प्रबोधिनी, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, सत्सई श्रृंगार, भक्तमाल, विनय, प्रेम पचीसी आदि। काशी नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित 3 खंडों में भारतेंदु ग्रंथावली नाम से इनकी समस्त रचनाओं का संकलन हुआ है। आज भी भारतेंदु ग्रंथावली बहुत तेजी से मार्केट में बिकती है। भारतेंदु जी की रचनाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह कि इन्होंने रीतिकालीन काव्य धारा को राज दरबारी विलासिता के वातावरण से मुक्त कराकर स्वतंत्र जनजीवन के साथ विचरण करने की नई दिशा प्रदान की। इनकी रचनाओं में प्रेम और भक्ति के साथ साथ राष्ट्रीयता, समाज सुधार, राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम के व्यापक स्वरूप के दर्शन होते हैं। इन्होंने रीतिकालीन कवियों की भांति प्रेम और श्रृंगार की भी सरल एवं भावपूर्ण मार्मिक रचनाएं की हैं। अगर काव्यगत विशेषताओं को इनकी देखा जाए तो भारतेंदु जी को हिंदी के आधुनिक काल का प्रथम राष्ट्र कवि निसंकोच कहा जा सकता है, क्योंकि सर्वप्रथम इन्होंने ही साहित्य में राष्ट्रीयता, समाज सुधार, राष्ट्रभक्ति तथा देशभक्ति के स्वर मुखर किए। गद्यकार के रूप में तो ये आधुनिक हिंदी के गद्य के जनक ही माने जाते हैं। कह लीजिए कि आधुनिक हिंदी के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र सुधा आदि पत्रिकाओं के माध्यम से भारतेंदु जी ने हिंदी के लेखकों और कवियों को प्रेरणा प्रदान की और इसी के साथ ही इन्होंने पद्य की विविध विधाओं का मार्ग निर्देशन किया। भाषा शैली को अगर देखा जाए तो भारतेंदु जी की काव्य की भाषा ब्रजी और गद्य की भाषा खड़ी बोली है। इन्होंने भाषा का पर्याप्त संस्कार किया है। बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की काव्यगत शैलियों को निम्नलिखित 4 श्रेणियों में बांटा जाता है: भावात्मक शैली, अलंकृत शैली, उद्बोधन शैली और व्यंजनात्मक शैली। इसके अतिरिक्त गद्य के क्षेत्र में परिचयात्मक, विवेचनात्मक और भावात्मक 3 प्रकार की रचनाएं प्रयुक्त हुई हैं। बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं में भक्ति, श्रृंगार, हास्य, विभत्स और करुण आदि रसों का विशेष रूप से प्रयोग हुआ। यानी कोई एक रस का प्रयोग ही नहीं करते थे, सभी का सम्मिलित रूप से प्रयोग करते थे ये। इन्होंने गीति काव्य के अतिरिक्त कवित्त, सवैया, छप्पय,
कुंडलिया, लावनी, गजल, दोहे आदि सभी प्रचलित छंदों का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। उपमा, रूपक, संदेह, अनुप्रास, श्लेष, यमक इनके प्रिय अलंकार हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने साहित्य के साथ साथ ही शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। क्योंकि ये लेखक तो थे ही, लेकिन आर्थिक रूप से बड़े कमज़ोर थे। इन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कुछ ट्यूशन वगैरह पढ़ाने शुरू किए। चौखंबा नामक, काशी के चौखंबा नामक जगह पे इन्होंने कुछ ट्यूशन वगैरह पढ़ाने शुरू किए, जिससे कि इन थोड़ी बहुत इनकम वगैरह हो रही। लेकिन कर्ज की लेने की आदत पड़ गई थी, इसकी वजह से और बीमारी वगैरह की वजह से ये कम समय में ही चल रहे थे। कुछ तो इतिहासकार मानते हैं, कुछ साहित्यकार मानते हैं कि इन्हें नशे की आदत लग चुकी थी। ठीक है। और इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने अपने अंतिम समय में एक विद्यालय की भी स्थापना की थी, जो कि बाद में सरकार ने क्या किया कि देश आज़ाद होने के बाद सरकार ने उस विद्यालय को इन्हीं के नाम पर आगे बढ़ाने का प्रयास किया, जिसको कि आज भारतेंदु जी के ही नाम पे हरिश्चंद्र विद्यालय और हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय का निर्माण किया गया है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। सुबह 8 बजे प्रतिदिन हमारे वीडियोस अपलोड होते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सुबह 8 बजे एक बार जरूर देखें और भी लोगों को ये चीज़ें बताएं। धन्यवाद।